नमस्कार। हम में से फेल कोई नहीं होना चाहता। हम में से कोई भी असफल जीवन नहीं जीना चाहता है, लेकिन फिर भी हम फेल हो जाते हैं, फिर भी हम असफल हो जाते हैं, फिर भी हम जीवन भर बहुत धक्के खाते रह जाते हैं। मैं कई बार सोचा करता हूँ आखिर ऐसा होता क्यों है, और उसमें जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि बचपन के जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का निर्माण होता है, वैल्यू सिस्टम बनता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं किस लायक हो सकता हूँ, किस लायक मैं नहीं हो सकता हूँ, ये जो वैल्यू सिस्टम है, या जो हम कहें कि ये बिलीफ सिस्टम है, इसमें कमज़ोरी छूट जाती है, इसमें कमज़ोरी रह जाती है। ये नहीं हमको कोई बता पाता। हम स्कूल जाना शुरू करते हैं क्योंकि हमको घर से धक्का दे के भेज दिया, हम स्कूल चले गए। अच्छा, जिन लोगों को ये वैल्यू सिस्टम या उनका बिलीफ सिस्टम बनता जाता है, लाइफ गोल्स क्लियर होते चले जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं जीवन में, ज़िंदगी में। भले ही उस दौरान तुरंत वो उतने सफल ना हो, लेकिन चूंकि वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम घर कर गया है, इसलिए देर सबेर वो जो बीज रोपण किया गया था वो अपना फल देने की स्थिति में पहुंच जाता है आगे चलकर 10, 15, 20 वर्षों में। लेकिन जिनके साथ वो चीज़ नहीं हो पाती, वो फेल हो जाते हैं, और फिर वक्त निकल जाता है, और फिर उन पर एक टैग लगता चला जाता है कि ये तो असफल हो गए। फिर उतना वक्त नहीं है उसके पास, जिम्मेदारियां और भी हो जाती हैं, फिर वो अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाए या केवल अपनी दाल रोटी के लिए मेहनत करे। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। तो जितनी जल्दी, मेरा ये मानना है, व्यक्ति सीख ले, उसको सिखा दिया जाए, उसके जेहन में ये बात डाल दी जाए कि देख भाई, तुझे ये चीज़ करना है, ये चीज़ सही है, और ये चीज़ नहीं करना, ये चीज़ गलत है, और इस चीज़ पर उसका यदि विश्वास बैठ जाता है, इस चीज़ को वो सही मानने लग जाता है और उसके अनुरूप आचरण करने लग जाता है, तो उसके विफलताओं की संभावनाएं कम हो जाती हैं। यहाँ पर हमको ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि सफलता के पैमाने, सफलता की परिभाषा, या असफलता, विफलता की परिभाषा या उसके पैमाने क्या हैं। एक व्यक्ति जो कुछ नहीं कमाता, 100 रुपये कमा लेना भी उसके लिए बहुत बड़ी सफलता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो 1000 कमाता है, वो 100 में उतारा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी विफलता है। कुछ ना कमाने वाला 100 कमा करके खुश हो जाएगा, लेकिन 1000 कमाने वाला 100 कमाने पर उदास और निराश हो जाएगा, उसके अंदर हीनता की भावना आ जाएगी। लेकिन 0 से 100 पर पहुंचने वाला आत्मविश्वास से लबरेज हो जाएगा, भर जाएगा। तो हमको यह भी समझने की आवश्यकता होती है कि हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है। अब जब मैं वैल्यू सिस्टम कहता हूं, तो ये कहता हूं मुझे पैसा या ज़िंदगी किस तरह से जीनी है। कई लोगों को लगता है मैं थाईलैंड, मलेशिया घूम करके आ जाऊं, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मैं दुनिया के ऐशो आराम की जगहों पर जाऊं, खूब ऐश करूं, विलासितापूर्ण जीवन जीऊं, यह मेरे लिए सफलता है। और एक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे लिए जो मेरे विकार हैं, जो मेरा विचार दोष है, जो मेरी नज़र गलत है, मेरे सोच गलत है, मैं दूसरों के लिए गलत सोचता हूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह से घिर जाता हूँ, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, किसी के प्रति मैं आकर्षित जल्दी हो जाता हूँ, मेरे मन में चोरी की भावनाएं आने लगती हैं, मैं पर निंदा, दूसरों का दोष देखने लग जाता हूँ, खुद को आगे बढ़ाने के लिए मैं दूसरे को दबा देना चाहता हूँ, हिंसक प्रवृत्ति है किसी के अंदर, गाली गलौज करता है, लड़ता झगड़ता है। मुझे और कुछ मिले ना मिले, संसार में मेरा नाम, प्रसिद्धि हो या ना हो, लेकिन मेरा इन चीज़ों पर से मेरा कंट्रोल हो जाए, मेरा किसी के प्रति वैर भाव ना हो, मैं फालतू में किसी से झगड़ा ना करूँ, किसी की परनिंदा मैं ना करूँ, मेरी नज़र खराब नहीं हो, मेरे विचारों में शुद्धता हो जाए, मैं पवित्रता का भीतर से एहसास करूँ, ये मेरे लिए सफलता है। अब ये जो आंतरिक सफलता है, इसको दुनिया नहीं देखेगी, दुनिया वाले इसको नहीं देखेंगे। वो क्या देखेंगे कि आपके पास पैसा है कि नहीं, आपका शरीर सुंदर है कि नहीं, देह अच्छी है कि नहीं, आपके आगे पीछे कितने चलने वाले लोग हैं कि नहीं, आप शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं, आपके पास गाड़ी है, घोड़ा। वो इन चीज़ों से आपकी सफलता को मापेगी। लेकिन आपके लिए सफलता का पैमाना क्या है कि मेरे को ये दोष विकार मिटाने हैं, अपने में शुद्धता और पवित्रता का जीवन जीना चाहता हूँ। तो दुनिया आपको असफल कहेगी, लेकिन आपके लिए वो असफलता और विफलता का पैमाना है ही नहीं। आप उसकी तरफ से न्यूट्रल हो, आप उसकी तरफ से इनडिफरेंट हो, लेकिन आप आत्ममुखी हो, आप स्वयं को सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो, अंदर से देख रहे हो कि भीतर से मैं कितना शांत चित्त हो पा रहा हूँ कि नहीं। कई सारे लोग बाहर से बहुत कुछ कमाने के बावजूद भीतर से निराश रहते हैं, और एक न एक समय ऐसा आता है जब वो स्वयं से निराश होकर अपने जीवन की इस लीला को समाप्त कर लेते हैं। तो जितनी जल्दी हमें इन चीज़ों का एहसास हो, यही वैल्यू सिस्टम की मैं बात कर रहा था कि मुझे ईमानदारी से पैसा कमाना है, मेरे लिए सफलता के पैमाने क्या हैं, मुझे ये काम कर पाना है, ये मुझे नहीं कर पाना है, बाई हुक और बाई क्रुक ये मेरे ऊपर नहीं चलेगा, ये उस पर चलता होगा तो चलता होगा, लेकिन मैं बाई हुक और बाई क्रुक से नहीं जी सकता हूँ। अब ये मेरा वैल्यू सिस्टम बन गया। जैसे पंक्चुअलिटी, ये मेरा एक वैल्यू सिस्टम है, मेरी एक वैल्यूज़ है पंक्चुअलिटी। मुझे समय पर उठना है, समय पर सोना है,
समय पर अपने सारे काम करने हैं। अब ये एक वैल्यू मैंने ले ली, वो है पंक्चुअलिटी। दूसरी वैल्यू मैंने ले ली ट्रुथ। भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा 99% ट्रुथ बोलूँगा। कभी कोई ऐसी चीज़ आ गई, कभी बोलना ही पड़ गया, कोई काम मैं नहीं कर पाया, कोई दिया भाई अभी नहीं कर पाया हूँ, बाद में कर लूँगा, कोई बहाना कर दिया कि बुखार था, ठीक है, ये एक हद तक चल जाता है। कोई और छोटी सी बात हो गई जिससे किसी का अहित ना होता हो, क्यों नहीं खाना खाया, अब खाने का कारण कुछ और था, लेकिन बोल दिया कि भूख नहीं थी या पेट में दर्द था, ठीक है, 99% मैं ट्रुथ बोलूँगा, मैं किसी को जानबूझ करके धोखा नहीं दूंगा। ये एक वैल्यू आपने जीवन में ले ली। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कमिटमेंट, ये आपने वैल्यू सिस्टम धीरे धीरे अपना डेवलप किया। ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, ये आपने अपने सिस्टम में आप लाते चले गए। भरोसा करना, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना, ये आपका वैल्यू सिस्टम का एक हिस्सा है। कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, जो आपने बोला है वो आप करेंगे। यदि आपने कोई वादा किसी से किया है तो वो आप करेंगे, किसी को कोई प्रॉमिस किया है तो वो आप करेंगे, ये आपके वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है। रीडिंग स्क्रिप्चर्स, मैं धार्मिक ग्रंथ पढ़ूंगा, ये एक वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है। कई लोग नहीं पढ़ते, उनको लगता है हम जाके पिक्चर मूवी देखें, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता, ये उनका वैल्यू सिस्टम है। अब यदि आपके ये चीज़ें क्लियर हो गई और धीरे धीरे आपको ये रियलाइज होना शुरू हो गया दैट दीज आर द थिंग्स आई कैन डू, दीज आर द थिंग्स आई कैन नॉट डू। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट बी अ पॉलिटिशियन बिकॉज आई कैन नॉट टेल अ लाई, एंड फॉर बीइंग अ पॉलिटिशियन यू हैव टू टेल लाइज एवरी डे। नाउ telling a lie is not a part of your value system. When it is not a part of your value system, how can you be a politician? How can you be an advocate? Because being an advocate, you have to do so many things in a courtroom, and you have to be in contact with so many people. Now you are doing introspection. आप आत्ममुखी हो गए हो, जहाँ आप लोगों से थोड़ा दूर रह करके जीना चाहते हो, बच करके चलना चाहते हो कि मुझे मेरी साधना में इन सब चीज़ों पर का बुरा असर पड़ता है कि ये सब चीज़ें मेरे को डिस्ट्रैक्ट करती हैं और मैं बहक जाऊँ, इसलिए मुझे इन लोगों से दूर रहना है। अब ये आपका वैल्यू सिस्टम बन गया ना। हाउ कैन यू बी एन एडवोकेट? अब एडवोकेट, व्हेन यू आर एन एडवोकेट यू हैव टू बी इन टच विद सो मेनी पीपल. How can you be a judge where you have to deal every day with different kind of people? How can you be a policeman? Because again you have to deal with different kind of people. So once value system is ingrained into your psyche, once value system is drilled into your mind, body and soul, you can get to the conclusion that these things or these jobs, these professions are meant for me, and these things, these jobs, these professions, these avenues are not meant for me. If you are very good at developing relationship, network, then you can become an insurance agent. But if you are a person who avoid companies, who do not like companies, meeting people, you cannot get on easily with people, then how can you be a insurance agent? Again you feel, you realize, you take a decision that this job, this avenue is not for me. So the earlier your value system is settled, the better it is, the more are the chances for you to get success in life. And the more delay, it means higher the chances of your being a failure. तो जितनी जल्दी हमको ये चीज़ मालूम, अब हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, there we are told the subjects, but hardly anybody tells us about the importance of value system. Hardly anybody tells. People want us to be disciplined, but what role is it going to play in our lives? How will it impact, good or bad, impact your life? Hardly anybody tells, because they are more worried about the finishing of their curriculum, the chapters, the lessons, then the marks. But what about these things? So if you are getting your value system either from the family, your friends, your relatives, your neighbors or family members, mother, father, parents, it means you are living in a very good family. That I have to be thrift, I will be frugal, पैसे ज़्यादा नहीं खर्चेंगे, एक ये हैबिट आ गई, ये आपका वैल्यू सिस्टम बन गया. अब इसका असर आपकी लाइफ में होता चला जाएगा. तो मेरे हिसाब से जीवन की सफलता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को मैथ साइंस पढ़ाएं, पर ये वैल्यू सिस्टम की इम्पोर्टेंस ज़रूर बताएं कि यदि ये वैल्यू सिस्टम्स आप जितनी जल्दी सीखते हो, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, पंक्चुअलिटी है, जीवन को जीने का तरीका है, एक कम से कम पैसे खर्च करके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की बचत करके आप जीवन को जिए, अच्छी आदतें हैं, जितनी जल्दी ये मूल्य आपकी लाइफ में आ जाते हैं
एक सादगी भरा जीवन ये भी एक मूल्य है, एक विलासिता भरा जीवन ये भी एक मूल्य है, समय का दुरुपयोग ये भी एक मूल्य है, समय का सदुपयोग ये भी एक मूल्य है, हमें हर पल हर सेकंड को अपने बचाना है, उसको सही ढंग से बिताना है, ये भी एक मूल्य है, गुड यूज़ ऑफ टाइम। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जीवन में अच्छे मूल्यों का परिपालन करते हैं, उतना अच्छा हमारा जीवन होता चला जाता है। और यदि हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा जीवन फिर उतना ज़्यादा बेकार होता चला जाता है। तो ये मैंने अपनी बात रखी और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। नमस्कार।